हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 7 द शू शाइन रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन उसके हिंदी मीनिंग आपको बताती जाऊंगी। शू शाइन का मतलब होता है बूट पॉलिश करने वाले। ये स्टोरी खुद इसके लेखक बताते हैं कि किस तरह से कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में उनको जॉब नहीं मिलती है। उनके पास सिर्फ लगभग 5 रुपये का नोट है, तो अब वो आगे क्या करेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। I was standing outside the tea house in Connaught Circus, idly watching the traffic. मैं क्नॉट सर्कस में एक टी हाउस के बाहर खड़ा हुआ था और बेकार में ट्रैफिक देख रहा था। I wondered if I could afford a cup of coffee and a plate of potato chips. मैं सोच रहा था कि मैं एक कॉफ़ी का कप और एक पोटैटो चिप्स की प्लेट अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, मतलब मैं ले सकता हूँ या नहीं। When a shoe shine walked up and put down his box in front of me. जब एक शू शाइन आया मेरे पास और उसने अपना बॉक्स मेरे सामने रख दिया। क्रीम एंड पॉलिश सर, ही आस्क्ड। उसने पूछा, क्रीम एंड पॉलिश सर? योर शूज़ डू नीड अ पॉलिश सर, द बॉय परसिस्टेड। उसने ज़ोर दिया कि आपके जूतों को पॉलिश की ज़रूरत है सर। यस आई नो, आई सेड स्माइलिंग, बट आई कांट अफोर्ड इट। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कांट अफोर्ड इट, द शू शाइन रिप्लाइड, जॉइनिंग मी विद अ स्माइल। मेरे साथ मुस्कुराते हुए उसने कहा कि क्या अफोर्ड नहीं कर सकते? ओनली 4 आनाज सर, सिर्फ 4 आने सर। आई हैवन गॉट 4 आनाज फॉर अ शू पॉलिश, आई सेड वॉकिंग अवे। मैंने दूर जाते हुए कहा कि मेरे पास जूते पॉलिश के लिए 4 आने भी नहीं हैं। ये इतने टाइम पहले की बात है जब आना 2 आना चला करते थे। बट देयर वॉज a puzzled and hurt expression on his face as if I was making fun of him. You see, I'm looking for a job. पर उसके चेहरे पे बहुत ही कन्फ्यूजन के और ऐसे भाव थे जैसे उसको चोट पहुंची है, जैसे कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा था। देखो, मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूँ, ये लेखक ने कहा। द बॉय पिक्ड अप हिज बॉक्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग विद मी। उस लड़के ने अपना बॉक्स उठाया और मेरे साथ साथ चलना शुरू कर दिया। कांट गेट अ जॉब विद डर्टी शूज़ लाइक दैट सर, द बॉस साहिब्स वॉन्ट लाइक इट। कि आपको इन गंदे जूतों के साथ जॉब नहीं मिल सकती है, बॉस साहिब ऐसा पसंद नहीं करेंगे। द बॉस साहिब्स डोंट सीम टू लाइक मी इन एनी केस, आई आंसर्ड बिगिनिंग टू गेट इरिटेटेड। मैंने चिड़चिड़ाते हुए उससे कहा कि बॉस साहिब तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। पॉलिश्ड शूज़ वॉन्ट मेक थिंग्स एनी बेटर। और पॉलिश हुए हुए शूज़ चीज़ों को कोई बेहतर नहीं कर देते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द बॉय बट ही परसिस्टेड इन वॉकिंग विद मी। मैं उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ साथ चलता रहा। यू डोंट लिव इन दिल्ली, ही सेड आफ्टर अ वाइल। कुछ देर बाद उसने कहा कि आप दिल्ली में नहीं रहते हो। नो, आई रिप्लाइड फर्मली, आई कम फ्रॉम कैलकटा एंड आई डोंट वॉन्ट माई शूज पॉलिश्ड। मैंने जवाब देते हुए सख्ती से कहा कि मैं कैलकटा से हूँ और मैं अपने जूते पॉलिश नहीं कराना चाहता हूँ। I have an uncle who works in Calcutta. He went on, earns a lot of money in the house of a Bengali बाबू। वो लगातार फिर भी जारी रहा। उसने कहा कि मेरे एक अंकल हैं जो कैलकटा में काम करते हैं और वो खूब सारा पैसा कमाते हैं बंगाली बाबू के घर में। Instantly the thought seized me, and how much money do you earn? I questioned। और तभी एक सोच मेरे दिमाग में आया और मैंने उससे पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो। Oh, it all depends. On a bad day about 3 rupees, on a good day when there are lots of tourists about 5, sometimes more. उसने बताया कि ये डिपेंड करता है, कोई बुरा दिन होता है तो लगभग 3 रुपये, और कोई अच्छा दिन होता है जब बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं तो लगभग 5 रुपये, कभी कभार ज़्यादा भी। आई डिड अ स्पॉट ऑफ अ क्विक कैलकुलेशन इन माई माइंड। मैं बहुत तेज़ी से अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगा, हिसाब लगाने लगा। द आंसर सेंट अ शिवर थ्रू मी। और जो उत्तर आया उसने मुझे हिला दिया। द शू शाइन अर्नड मोर दैन राम सिंह अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। हेयर एट लास्ट वॉज अ सॉल्यूशन। कि एक शू शाइन जो है वो राम सिंह जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है उससे ज़्यादा कमाता था, और यही एक आखिरी हल था। डू यू थिंक आई कुड, आई आस्क्ड हेजिटेंटली। मैंने हिचकिचाते हुए उससे पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ? व्हाट सर, क्या सर? पॉलिश शूज़ लाइक यू, आई मीन तुम्हारी तरह जूते पॉलिश, मेरा मतलब है। पॉलिश शूज़? द बॉय आस्क्ड स्टॉपिंग डेड। उसने बिल्कुल रुकते हुए कहा, हैरान होते हुए कहा, जूते पॉलिश? ऑन द पेमेंट फुटपाथ पर, लाइक मी, मेरी तरह? आई डिडंट एक्सपेक्ट द लाउड लाफ दैट फॉलोड। और मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि वो फिर इतनी तेज़ हंसेगा। इट टुक मी अ लॉट ऑफ परsuading। बहुत टाइम लगा मुझे उसे मनाने में। शोभन लाल, फॉर दैट वॉज हिज नेम।
शोभन लाल उस लड़के का नाम था। रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट आई वॉजंट मेकिंग फ़न ऑफ हिम। वो उसने ये यकीन करने से मना कर दिया कि मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। ही हैड टू लीव स्कूल 2 years बिफोर हिज मेट्रिकुलेशन। वाई शुड आई वॉन्ट टू डू हिज जॉब वैन आई हैड बीन टू यूनिवर्सिटी। उसने मैट्रिकुलेशन से 2 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, तो मैं जबकि यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ तो वो उसकी जॉब उसका काम क्यों करना चाहता हूँ। इफ़ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही सर्टेनली वुडेंट बी पॉलिशिंग अदर पीपल्स शूज़। अगर उसे इंग्लिश बोलनी आती तो वो कभी भी दूसरे लोगों के जूते पॉलिश नहीं करता। ही वुड सिट इन एन ऑफिस एंड बी अ साहिब हिमसेल्फ। वो एक ऑफिस में बैठता और ख़ुद साहब होता। अर्निंग अ रेगुलर मंथली इनकम सैलरी, और वो रेगुलर मंथली महीने की तनख्वाह पाता। बट ही हैडेंट बीन बॉर्न अंडर अ लकी स्टार। लेकिन वो अच्छी किस्मत लेकर पैदा नहीं हुआ था। हिज फादर हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स अबाउट 3 years ago। लगभग 3 साल पहले उसके पिता की स्मॉल पॉक्स में मृत्यु हो गई थी। नो शू शाइनिंग वॉज नो जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक माई सेल्फ। जूते पॉलिश करने जैसी जॉब एक पढ़े लिखे इंसान, मेरी तरह पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं थी। वॉट वुड माई फ्रेंड्स से, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। आई एक्सप्लेन्ड दैट आई हैड नो फ्रेंड्स इन डेली। मैंने उसे एक्सप्लेन करा कि मेरा कोई दोस्त दिल्ली में नहीं था। दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट सिटिंग थ्रू माई एग्ज़ाम्स। और मैंने बिना एग्ज़ाम में बैठे हुए घर छोड़ दिया था। And most important that even if I did apply for a clerk's job, I would be earning less than him। और अगर मैं एक क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करता भी हूँ तो भी मैं उससे कम कमाऊँगा। But think of the status of working in an office with an electric fan over your head, शोभन लाल argued। फिर शोभन लाल ने और बहस करी, लेकिन स्टेटस के बारे में तो सोचो कि आप ऑफिस में बैठे हो, आपके ऊपर पंखा चल रहा है। There is that, I suppose, आई रिप्लाइड स्माइलिंग। लेकिन फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट वे। लेकिन मुझे एकदम अभी जॉब की ज़रूरत है। वेल माई फ्रेंड सेड रिलेक्टेंटली गिविंग इन। गिविंग इन का मतलब हार मानते हुए, अनिच्छा से उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू, अगर तुम सच में चाहते हो। मीन आई डोंट नो हाउ द अदर्स विल टेक इट। मैं नहीं जानता कि बाकी लोग इस चीज़ को कैसे मानेंगे। देयर इज़ अ शू शाइन्स यूनियन, यू नो। तुम जानते हो कि एक यहाँ पर शू शाइन की यूनियन है। एंड क्रॉट सर्कस इज़ अ प्रॉफिटेबल प्लेस। और जो क्रॉट सर्कस है वो एक बहुत फ़ायदेमंद जगह है। इफ़ देयर इज़ एन एक्स्ट्रा शू शाइन, अगर कोई दूसरा बूट पॉलिश करने वाला होगा, इट मीन्स दैट एवरी वन एल्स अर्न्स अ लिटिल बिट लेस। इसका मतलब है बाकी जितने भी बूट पॉलिश करने वाले हैं वो थोड़ा सा कम कमाएंगे। आई हैडंट थॉट ऑफ इट, मैंने ऐसा इस बारे में नहीं सोचा था। लाइक दैट एंड शोभन लाल हैज़ ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। और शोभन लाल ने एक नई दुनिया मेरे सामने खोल कर रख दी। For the moment, I lost the feeling of hopelessness and despair which had possessed me ever since I arrived in Delhi। अब जो है एक लम्हे के लिए मैं अपनी जो निराशा की और बिल्कुल जो नाउम्मीदी की जो भावना थी वो मैं खो चुका था। वो भावना जो जब से मैं दिल्ली आया था मेरे साथ थी। टू वर्क एज अ शू शाइन बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन माई लाइफ। और अब एक शू शाइन की तरह काम करना मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा, एक उद्देश्य बन गया था। बट इफ़ आई कैन परसुएड द अदर्स, शोभन लाल सेड, ब्रेकिंग इनटू माई थाट्स। और मेरी सोच को तोड़ते हुए शोभन लाल ने कहा, लेकिन अगर मैं दूसरों को इसके लिए मना सका। You will need to get all the stuff, a box like this one, brushes, cream and polish and some rags। कि उसने कहा कि तब भी तुम्हें इन सारे सामान की ज़रूरत होगी। एक बॉक्स की इस तरह के, उसने अपना बॉक्स दिखाते हुए कहा, ब्रशेस की, क्रीम की, पॉलिश की और थोड़े से फटे पुराने कपड़ों की भी। यस ऑफ कोर्स, आई रिप्लाइड। हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। ड्रॉन बैक टू रियलिटी वंस अगेन, एंड हाउ मच विल इट ऑल कॉस्ट। उसने पूछा कि इस सब की कीमत कितनी होगी। आगे फिर उसने जवाब दिया, अबाउट 10 or 20 रुपीज़। शोभन लाल आंसर्ड, शुडेंट बी मच मोर दैन दैट। उसने कहा सिर्फ 10 या 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी। रियली, आई सेड एंड स्टार्टेड लाफिंग। सच में, मैंने कहा और मैं हंसने लगा। वाई, व्हाट्स द मैटर, डोंट यू बिलीव मी। तो उसने कहा, क्यों, क्या बात है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। ऑफ कोर्स आई बिलीव यू।
हाँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, बट द सिंपल फैक्ट इज़ दैट आई ओनली हैव 5 रुपीज़ एंड सम लूज चेंज, कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं और थोड़े से खुले पैसे हैं। दिस टाइम शोभनलाल वॉज रियली शॉक्ड। अब इस बार शोभनलाल वाकई में शॉक्ड रह गया, हैरान रह गया। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला रह गया, एंड हिज आइज शॉट अप इन सरप्राइज, और उसकी आंखें भी खुल गई हैरानी से। यू मीन, यू रियली मीन, तुम्हारा मतलब है सच में? आई एम अफ्रेड आई डू, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, हाँ। यू सी, आई कुड नेवर हैव एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर माई हेड। He closed his eyes and his face became thoughtful while he put his hand inside the pockets of his half pant several times. अब उसकी आंखें बंद थी और उसका जो पहला जो चेहरा था उसका, अब वो सोच रहा था, और उसके जो हाथ थे वो उसकी पॉकेट में थे जो उसने हाफ पैंट पहनी हुई थी। वेल ही सेड, ठीक है, उसने कहा, वी शैल हैव टू फाइंड अ वे, हमें कोई रास्ता निकालेंगे। इट वॉज नियरली 6 o'clock, 6 बजने के करीब थे। वी वॉकड अ फ्यू यार्ड्स इन साइलेंस टुवर्ड्स द रिवोली सिनेमा वेयर अ शो हैड जस्ट एंडेड। हम थोड़ी दूर चलते हुए रिवोली सिनेमा के पास पहुँचे, जहाँ पर जो शो था, मूवी शो था, वो अभी तभी ख़त्म हुआ था। शोभनलाल क्विकेंड हिज स्टेप्स, वो तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगा। आई मस्ट वर्क नाउ, मुझे अब ज़रूरत है काम करने की। बट यू कम टू सी मी एट 11 o'clock आफ्टर द लास्ट शो, उसने कहा कि 11 बजे मुझसे मिलना आखिरी शो के बाद। देन आई शैल टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड सी वॉट दे से, तब मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा और देखते हैं वो क्या कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है, आई नॉडिड, मैंने हाँ में सर हिलाया। एज आई वॉच्ड हिम वॉक अवे, और मैं उसे दूर जाते। एंड डोंट वरी, ही शाउटेड जस्ट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर, और कोने से मुड़ने से पहले वो चिल्लाया कि परेशान मत हो। इफ़ दे लेट यू वर्क देयर वी विल फाइंड द मनी समहाउ, अगर वो तुम्हें वहाँ काम करने देते हैं तो हम पैसे भी कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे हमें। आई वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और फिर मैं दिल्ली की गलियों में चलने लगा। आई वंडर्ड वॉट द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री मीन टू मी, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जो भारत का इतिहास है वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। हेयर वॉज अ लैंड वेयर मैन हैड अचीव्ड ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेन, एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर एंड इवन पोइट्री, म्यूज़िक एंड आर्ट। ये वो महान धरती है जहाँ पे खगोल शास्त्र में, एल्जेब्रा में, वास्तुशास्त्र में, और कविताओं में, म्यूज़िक में और आर्ट में, सब में महान लोग हुए हैं। येट इन दिस वेरी सिटी वेयर 7 empires हैड कम एंड गॉन, ये वही शहर है जहाँ पे 7 महाराज एम्पायर्स आए और चले गए। वेयर अकबर एंड अशोका रूल, जहाँ अकबर और अशोक ने अपना राज्य किया। आई कुड नॉट गेट अ जॉब, मुझे एक जॉब नहीं मिल सकी। एंड अ बॉय लाइक शोभनलाल हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश हिज स्कूलिंग, और शोभनलाल जैसा लड़का अपनी स्कूलिंग भी ख़त्म नहीं कर सका। बाई 11 o'clock आई हैड वॉकड 8 miles, और 11 बजे तक मैं 8 मील चला। वैन आई मेट शोभनलाल, जब मैं शोभनलाल से मिला, क्रॉट सर्कस वॉज नियरली डेजर्टेड, क्रॉट सर्कस जो है वो बिल्कुल सुनसान हो गया था। हेलो, शोभनलाल सेड, ग्रीटिंग मी इन हिंदी, शोभनलाल ने हिंदी में मुझसे हेलो कहा। हेलो, आई रिप्लाइड एज अ फ्यू मैन अराउंड हिम मूव्ड असाइड टू लेट मी कम टू हिम, कुछ लोग जो उसके चारों तरफ खड़े थे वो हट गए दूर मुझे उस तक आने देने के लिए। दीज आर माई फ्रेंड, शोभनलाल एडिड वेविंग हिज हैंड ओवर द ग्रुप, और उसने ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब मेरे दोस्त हैं। वॉट डू दे हैव टू से अबाउट माई वर्किंग विद दैम हेयर इन क्रॉट सर्कस, कि वो क्या कहते हैं मेरे बारे में क्रॉट सर्कस में काम करने के लिए। वेर, शोभनलाल रिप्लाइड पुलिंग अ फेस, अच्छा, शोभनलाल ने जवाब दिया। जस्ट दैन वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट इन अ स्ट्रेंजर डायलेक्ट आई कुड नॉट ईजीली फॉलो, तभी जो एक यंग सा लड़का था, आदमी था, वो उसने बोलना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी में, और वो कुछ ऐसे लहजे में बात कर रहा था कि मैं उसको नहीं समझ सका। दिस वॉज टेकन अप बाय एन ओल्डर मैन एंड इन अ फ्यू मिनट्स 4 others ज्वाइंड इन, फिर वो दूसरा एक बूढ़ा आदमी शुरू हो गया बात करना, और फिर और लोगों ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, मतलब सब लोग बात करना सब लोगों ने शुरू कर दिया। वैन दे स्टॉप टॉकिंग, जब उन्होंने बात करना रोका, शोभनलाल हु हैड बीन क्वाइट ऑल दिस टाइम ट्रांसलेटेड फॉर मी, शोभनलाल जो इस सारे टाइम में बिल्कुल चुप था, अब उसने उसको मेरे लिए ट्रांसलेट किया।
द यूनियन वॉज हैविंग ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, यूनियन को अथॉरिटीज़ से कुछ परेशानी है। दे हैड रिफ्यूज़ टू ग्रांट अ लाइसेंस टू द शू शाइन्स, उन्होंने शू शाइन को लाइसेंस देने से मना कर दिया था। ऑल दो हॉकर्स कुड अप्लाई फॉर वन, हालांकि जो हॉकर थे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। हॉकर क्या होते, फेरी वाले। सो इन इफेक्ट पॉलिशिंग शूज़ ऑन द पेमेंट वॉज इलीगल, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो पॉलिशिंग शूज़ है वो गैर कानूनी हो जाती है, फुटपाथ पे शू पॉलिश करना। लाइक बैगिंग एंड वन हैंड टू डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ द पुलिसमैन, बिल्कुल भीख मांगने की तरह, और सबको फिर पुलिस वालों की गुडविल पर डिपेंड होना पड़ता है। The head of the Shoeshine Union knew some English, but obviously someone with better knowledge of the language would be a great help. शूशाइन यूनियन का जो लीडर था उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी किसी को अगर अच्छी लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी से आती हो तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प थी, मदद थी। सो दो मोस्ट ऑफ द ग्रुप वॉज अगेंस्ट लेटिंग मी इन, हालांकि ज़्यादातर पूरा ग्रुप मुझे उस काम में लेने के विरुद्ध था। They had reluctantly agreed to give me a chance provided I helped out with the correspondence, लेकिन वो फिर भी मुझे एक चांस देने पे तैयार हो गए कि मैं उनसे जो अथॉरिटी के साथ पत्राचार करने में उनकी हेल्प करूँगा, उनकी मदद करूँगा। I literally jumped for joy and gave शोभनलाल a close hug, मैं सच में उछल पड़ा खुशी से और मैंने उसे गले लगा लिया शोभनलाल को। They also say, he added, that we can collection for you to buy the box and the rest of the material, वो उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हारे लिए पैसे कलेक्ट करेंगे और तुम्हें सारा सामान खरीदने के लिए। सो यू कैन कीप द 5 रुपीज़ टू बाई फूड एंड अदर थिंग्स टिल यू बिगिन टू अर्न अ लिटिल, तो तुम अब 5 रुपये ही अपने खाने के लिए और चीज़ों के लिए रख सकते हो जब तक तुम पैसा कमाना ना शुरू कर दो। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू कैन पे बैक द मनी फॉर द बॉक्स, और कुछ हफ्तों के बाद तुम जो बॉक्स के लिए पैसे हैं वो वापस कर दोगे। वी विल गेट मोर टमोरो, शोभनलाल सेड व्हेन द रेस्ट आर हेयर, हम बाकी चीज़ें भी इकट्ठी कर लेंगे और ज़्यादा जब हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। यू नो देयर आर 30 ऑफ अस हु वर्क इन क्रॉट सर्कस, देखो हम यहाँ पे 30 लोग हैं जो क्रॉट सर्कस में काम करते हैं। द ग्रुप डिस्पर्स्ड एंड आई वेंट होम विद शोभनलाल दैट नाइट, और पूरा ग्रुप जो है वो अब बिखर गया और मैं शोभनलाल के साथ उसके घर चला गया। तो ये स्टोरी थी कि किस तरह से दिल्ली जैसे शहर में भी एक पढ़े लिखे इंसान को जॉब नहीं मिलती है और एक बच्चा जो अपनी स्कूलिंग नहीं कर पाता है, और अब दोनों को ही ये शू शाइन का जॉब करना पड़ रहा है।